आदेश आदेश मिथुन राशि वालों, मेरे प्रिय राशि मिथुन राशि के लिए वर्ष 2025 क्या क्या सौगात लेकर के आया है मेरे दोस्तों। आज इसी पर बात करेंगे। 2024 ने बहुत गम दिए हैं आपको, लेकिन कोशिशें आपकी रंग लाएंगी 2025 में। 2025 कई चीजों में आपको सावधान कर रहा है, तो कई चीजों में आपके लिए खुशखबरी ला रहा है मेरे दोस्तों। ये जो खुशखबरी शब्द है ना, इसे सुन करके सबकी बाँचें खुल जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मिथुन राशि वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो सबका जीवन एक सा होगा यह तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गोचर बन रहा है वो काफी आपके लिए ऊर्जात्मक बन रहा है। देखिए, किसी भी पूरे वर्ष का यदि हमें राशिफल निकालना है तो शनि, बृहस्पति और राहु केतु को देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले राहु, जिसने पूरे साल आपको धन के मामले में बहुत ज्यादा परेशान किया, आपका जो धन संचय था उसको बर्बाद कर दिया, कहीं से भी आपके पास धन आने के रास्ते जिसने नहीं रहने दिए, वह राहु ग्रह बदल रहा है अपना घर। और ये क्या करेगा? आपके मन में सवाल होगा 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैरियर कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो राहु देवता है वो 18 मई को आपके भाग्य स्थान में आएंगे, और भाग्य स्थान में राहु जब आएंगे तो आपके लगन को बहुत अलग बना देंगे। आप जैसे हो ना, बड़े स्पष्टवादी हो, किसी का दिल नहीं तोड़ते, इमोशनल भी हो, आपके अंदर प्रतिभाएं भरी है कूट कूट करके, लेकिन राहु देव आपको भ्रम की स्थिति में डालेंगे, और यह भ्रम आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले राहु भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्यात्मक स्तर को ही भ्रमित कर देगा। आप सोचोगे कि यार, मैं इस नंबर 2 के काम से पैसा कमा लूं तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा। ऐसा होगा दोस्तों? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज सोच करके चलना। आपने जो त्रिकाल नेत्र पर देखा कि केतु का तांडव कैसा चला आपके ऊपर, तो अब इसको समझ लेंगे ना तो 2025 आपके लिए उपलब्धि लेकर के आएगा। सबसे पहले जो राहु देवता है वो आपके व्यक्तित्व को बहुत ही गोपनीय बना देंगे। ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, यह किसी को भी नहीं पता चल पाएगा। और आपकी यही गोपनीय स्थिति, यही आपका गोपनीय स्तर आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करेगा। लेकिन यह तो अच्छी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लेकिन आप अपने ही मन में अपनी ही पॉलिसीज को लेकर के भ्रम की स्थिति में भी होंगे। इस बात का मेरे दोस्तों आपको ख्याल रखना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक पॉइंट को लेकर के चलना है, उसी पे आगे बढ़ना है, और नंबर 2 के किसी भी कार्य में नहीं पड़ना मेरे दोस्तों, वरना फिर 2024 का रिपीटेशन आपके साथ होने की संभावना के संकेत यहां पर दिखाई पड़ते हैं। अब केतु देव एक चीज में आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं, आपको पराक्रमी बना देंगे। आपका दिमाग जो है ना, जैसे कि हमने कहा कि आपकी गोपनीय प्रवृत्ति हो जाएगी, तो आपका दिमाग बड़ा शार्प माइंडेड हो जाएगा। आप हर चीज को बहुत बारीकता के साथ समझ पाएंगे। उसकी, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, बाल की खाल निकाल देना, उसमें आप चले जाएंगे। तो आपकी पॉलिसीज जो होंगी वो एक्यूरेट तो होंगी, लेकिन आपके मन की शंका आपको कंफ्यूज करेगी, तो पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति से आपको खुद निकलना है। उपाय हमने बताया है कि नाक पर आपको इत्र लगाना है चंदन का, यह आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। अब एक चीज में राहु देवता आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, और वो भैया ध्यान रखना, यह राशिफल व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, आपके दिल को टच करे तो बताना मेरे दोस्तों, आदेश आदेश लिखना। आपके प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिलेगा, खास तौर से मिथुन राशि की
महिलाएं सावधान हो जाएं। इस साल आपको प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना। यदि बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनल कुंडली में दशाएं अच्छी होंगी तो चांस है कि आप सफल हो जाओ, अन्यथा 70 to 90% चांसेस धोखा मिलने के हैं, भ्रम मिलने के हैं, चीटिंग होने के हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण के यहां पर दिखाई दे रहे हैं संकेत। तो 2025 में जहां पर्सनालिटी को आप डेवलप कर पाएंगे, पुरुषार्थ आपके सिर पर चढ़ करके बोलेगा, वहीं पर ये दिक्कत आपके साथ मेरे दोस्तों हो सकती है। केतु देव भी आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, धर्म से जुड़े रहें। इसके बाद आपकी बात आती है बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, ये आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन को 2024 ने तबाह कर दिया था। आपका प्रमोशन होते होते रुक गया था, ट्रांसफर हुआ तो उसमें भी आप संतुष्ट नहीं हो पाए मेरे दोस्तों। तो बृहस्पति का यह गोचर सबसे पहले तो आपको सम्मानित कराएगा। आपको आपकी एबिलिटी के लिए, आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित किए जाने की पूरी संभावना होगी। कैरियर जो 2024 में आपका समाप्त हो गया था, कमेंट्स करके बताओ यार कि 2024 में आपका जो कैरियर है वो तबाह हुआ था या नहीं, बहुत परेशानियां आई थी या नहीं। फिर दोस्तों, दिल को अगर बात छुए तो ही आदेश आदेश लिखना, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलग जगाना। तो यहां पर अब आपको ऐसा नहीं कहते कि बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, रातों रात आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, नहीं। लेकिन आपके कैरियर को सकारात्मक गति मिलेगी। आपका प्रमोशन आपके मन मुताबिक होने के योग 2025 में मिलते हैं। मंगल का यह साल है। मंगल देव आपकी कुंडली में आपके 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। तो हनुमान जी की उपासना आपको करते रहना है। अब बृहस्पति देव और क्या क्या करेंगे, तो देखिए, जहां मैंने कहा था ना कि चीटिंग होने के, प्रेम संबंधों में बहुत दिक्कत, तो यहां पर बृहस्पति देव आपकी मदद करने वाले हैं। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से आपको यह पता रहेगा कि यार ये इंसान मेरे साथ चीट कर सकता है, यह महिला, यह स्त्री, यह पुरुष, यह लड़का मेरे साथ चीट कर सकता है। लेकिन बावजूद इसके आप भ्रमित रहेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। बृहस्पति देव आपको इंस्पिरेशन देने का कार्य पूर्ण रूप से करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर राशिफल है। तो आपको अपने गुरु की बात माननी है। आपको यह तल्लीनता से सोचना है कि क्या वास्तव में चीटिंग हो रही है, नहीं। उसके पहलुओं तक जब आप जाएंगे तो चीटिंग होने से बच जाएंगे। और हम तो कहते हैं कि इस तरह के संबंधों में मत आइए। जो लोग पहले से एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, जिन लोगों ने शादी का सपना सजाया है, तो मेरी प्रिय मिथुन राशि, उनकी लव और अरेंज मैरिज होने के योग भी मई के बाद बनेंगे। देखिए, एक तरफ प्रेम संबंधों में मैं बता रहा हूं कि विफलता, चीटिंग, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि भैया प्रेम संबंध शादी के बंधन में साकार हो सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए कहा जो एक दूसरे को निष्पक्ष रूप से प्यार करते हैं, जो एक दूसरे का शोषण करने की सोचते तक नहीं। लेकिन जो नए संबंध बन रहे हैं इस साल में, उनको पूरा सचेत रहना चाहिए। आपका बच्चा कुंवारा है तो उसकी शादी के योग इस 2025 में बन रहे हैं। मई से लेकर के दिसंबर के बीच में शादी तय होना और शादी का हो जाना, शहनाई बज जाना, इस तरह की खुशखबरी मेरे दोस्तों आपको सुनाई देगी। अब से पहले तो बृहस्पति ने खर्चों में तह तोड़ दी थी, दाम्पत्य का बिल्कुल ह्रास कर दिया था, कैरियर में तबाह आपको कर दिया था। लेकिन अब गुरुदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरुदेव आपके लिए मांगलिक कार्यों में अभिरुचि बढ़ा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है मिथुन राशि वालों के लिए कि 2025 में भाग्य हमारा साथ देगा या नहीं।
तो भैया यहां भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपके आगे चल रहा है, लेकिन उसके लिए भाग्य एक शर्त खड़ी कर रहा है कि आपको अपने मूल सिद्धांतों से नहीं हटना, आपको अपने अंदर के उस व्यक्तित्व को जगाना है, उस आत्म बिंदु को जागृत करना है जो परमात्मा का अंश है। तो यदि आप अपने व्यक्तित्व को उस स्तर पर ले जाकर, यानी कि आध्यात्म से आप जुड़ते हैं, कोई भी आध्यात्मिक एक नियम आप बना लेते हैं और रोजाना उसका पालन करते हैं, तो मेरे दोस्तों यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन जो आपका तितर बितर हो गया था, जो आपके दाम्पत्य जीवन में बेमतलब की कलह चल रही थी, जो बात एक दूसरे से संबंध विच्छेद की आ गई थी, वो दिक्कतें भी इस गोचर काल के दौरान, यानी कि मई के बाद 2025 में मई के बाद धीरे धीरे सुधरनी शुरू होंगी। पार्टनरशिप का जो आपका बिजनेस था वो हट गया था, आपकी जो अभिलाषाएं अधूरी रह गई थी वो भी अब दिन ब दिन सुधार पर आपको महसूस होंगी। बृहस्पति देव का यह परिवर्तन जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएगा। यदि आपके कोई गुरुदेव हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनकी शरण में आप रहिए, उनसे आशीर्वाद आप लेते रहिए। गुरु के पास जाना, गुरु के पास उपहार लेकर के जाना, यह आपके गुरु को मजबूत करेगा। आप यदि गुरुदेव की कृपा से अपने सभी कार्य को सही समय पर शुभ मुहूर्त देख करके स्टार्ट करेंगे, तो यह समय, यह 2025 का मई के बाद का समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। प्रेम संबंधों में हम बता चुके हैं, कैरियर में हमने बताया कि कैरियर आपका यहाँ पर ग्रो होने वाला है। कैरियर को लेकर के जो भी दिक्कतें थी वो समाप्त होगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उन लोगों को नौकरी मिलेगी। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो हनुमान जी की अधिक से अधिक आराधना कीजिए, आपके बिजनेस में आपको बहुत अधिक लाभ हनुमान जी दिलाएंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर होनी चाहिए। हर मंगलवार को बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाइए और सारा प्रसाद वहीं बांट दीजिए। अपने घर पे वो प्रसाद मत लेकर के आइए। यदि आपको लाना है तो वहां से दूसरा बूंदी खरीद लीजिए, उसका भोग मत लगाइए, उसको आप लेकर के आ जाइए। लेकिन जो भोग हनुमान जी को लगाते हैं वो वहीं पर आपको बांटना है। आपको आशीष लेनी है, आपको शुभ लेना है। मंगल क्या है? मंगल करता है। मंगल जब अनहोनी करने पर आते हैं तो जिंदगी तबाह कर देते हैं, और मंगल जब देने पर आते हैं तो इतना मंगल कर देते हैं कि अमंगल वहां पर देखता तक नहीं है। मेरे दोस्तों, बहुत गहरे गहरे सूत्र, बहुत गहरी गहरी चीजें आपको बता रहे हैं। आपके ऊपर ये चीजें बीती है ना, तो आदेश आदेश का अलग जगाइए। कमेंट्स मेरे दोस्तों अवश्य करते रहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े महापरिवर्तन की, जिसको लेकर के लोगों के मन में बहुत जिज्ञासाएं रहती है। मिथुन राशि वालों के मन में भी जिज्ञासाएं होंगी कि 2025 में 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन हो रहा है, तो शनि का परिवर्तन हमारे जीवन में क्या क्या लाएगा। देखिए, शनिदेव अगर मिथुन लगन की बात करें तो अष्टमेश और नवमेश होते हैं। अष्टमेश और नवमेश 29 मार्च 2025 को आपके 10वें स्थान पर आ जाएंगे, आपके कर्म भाव पर आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप पर ना साढ़े साथी है ना ढैया है, कोई किसी तरह की दिक्कत आप पर नहीं होगी। शनिदेव का 10वें भाव पर आना आपके अंदर गंभीरता लाएगा। देखिए, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, लेकिन ये आधी हकीकत है और आधा फसाना है जिसको छुपाया जाता है। अपनी जेबें भरने के चक्कर में बहुत से लोग इस आधे फसाने को ही सुनाते हैं। तो राहु छप्पर फाड़ करके देने की ताकत रखता है, राहु से ज्यादा कोई रुपया नहीं दे सकता। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, जितनी जल्दी राहु देता है उतनी ही जल्दी राहु ले भी लेता है। कुछ ही टाइम की खुशियां दे पाता है आपको, लेकिन शनिदेव जो देते हैं स्थायी देते हैं। जितने बड़े बड़े धनवान लोग हैं उन सब की कुंडली उठा करके देख लीजिए, वहां शनि का आपको अच्छा कंपोजिशन मिलेगा, वहां शनिदेव की कृपा आपको दिखाई देगी। तो शनिदेव स्थायित्व के सूचक हैं।
कर्म भाव में आएंगे तो स्थायी रूप से आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, आपको धीर गंभीर बनाएंगे। कैरियर में तुरंत आपके उलटफेर नहीं होगा। जैसे कि राहु आया तो उसने तुरंत आपका प्रमोशन करा दिया, तुरंत आपका स्थानांतरण करा दिया, तुरंत आपको कोई अलग जिम्मेदारी दिला दी। नहीं, शनिदेव ऐसा नहीं करेंगे। शनिदेव पहले उस जिम्मेदारी जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, जिसका आपको अभिलाषा है, उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए आपको रगड़ेंगे। कैसे? तो आपको थोड़ा देर कराएंगे, उस पद को दिलाएंगे जरूर। वो 29 मार्च 2025 के बाद जिस पद की आपको अभिलाषा थी, वो पद दिलाने में शनिदेव आपके मददगार होंगे, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित नहीं है। तो कैसे दिलाएंगे? शनिदेव पहले आपको उसके लिए परफेक्ट बनाएंगे। परफेक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने किसी बंदे को गाड़ी सिखाई, एक बार उसने चलाई, थोड़ी दूर चलाई, उसने फिर रुक गई, तो क्या वो परफेक्ट हो गया? नहीं। वो परफेक्ट जब होगा जब वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार गाड़ी चलाएगा, फिर धीरे धीरे खाली रोड पर चढ़ाएगा, फिर भीड़ वाली रोड पर चढ़ाएगा और फिर गलियों में काटनी शुरू करेगा, तब उसको परफेक्ट माना जाएगा। तो शनिदेव यही गुण आप में विकसित करेंगे, इसीलिए आपके अभिलक्षित पद को दिलाने में थोड़ी सी देरी करेंगे। शनिदेव आपके व्यय पर कंट्रोल करेंगे। जो आपने बहुत अधिक खर्च किया, आपको आपके पास ऊपर कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हुआ होगा मिथुन राशि वालों के पास, कमेंट्स करके बताओ मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्जा हुआ है, तो उस अधिक्य को, व्यय के अधिक्य को रोकेंगे। यानी कि आपके अंदर यह भावना आएगी कि यार मेरे को सेविंग करना चाहिए, मेरे को बेफजूल के खर्चों में नहीं पड़ना चाहिए। यह शनिदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे दोस्तों आपके ऊपर इस गोचर काल के दौरान रहेगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख भी शनिदेव आपको दिलाएंगे। यदि आपके पास भूमि नहीं थी तो इस गोचर काल में आपके पास भूमि का यह अरेंजमेंट कराएंगे। भवन की आप तलाश में थे, बहुत दिन हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते, आपने पैसे जोड़ रखे थे लेकिन वो पैसे कम पड़ रहे थे, बैंक से लोन की बात की, बैंक से लोन नहीं हो पा रहा था, अन्य दिक्कतें आ गई थी, कोई घर में रोग आ गया था, जो पैसे जोड़ते उसमें कुछ पैसे उस रोग को दूर करने में लग गए। तो अब शनिदेव ऐसा खेल चलाएंगे कि जो पैसे कम पड़ रहे थे वो पैसे किसी ना किसी तरीके से आपके पूरे हो जाएंगे और आपका घर लेने का सपना भी इस गोचर काल के दौरान साकार होने की ओर आगे बढ़ेगा। यह नहीं कह रहे कि आप तुरंत ले लोगे, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद। यदि कुंडली में शनि आपके अच्छे हैं तो 2025 के एंड तक आपको आपके मकान का लाभ मिल जाएगा। हो सकता है अक्टूबर में, नवंबर में ही आपको यह मकान मुहैया करा दें और फिर मई में भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनेगा कि आपका अपना मकान हो जाए। यहां मां की तबीयत जरूर खराब करेंगे, घर में थोड़ी अशांति जरूर उत्पन्न करेंगे, घर के सुखों में कमी करेंगे शनिदेव। तो आप अभी से कोशिश कीजिए कि अपना टाइम घर में कम से कम स्पेंड करें, क्योंकि जब अगर अभी से आप शनि के कहे को मानना शुरू कर देंगे तो शनिदेव आगे जाकर के आपसे रुष्ट नहीं होंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि यार मैं घर में टाइम नहीं दे पा रहा। एक छोटा सा शेड्यूल अपने घर वालों से बात करके सेट कीजिए कि अब मैं घर में थोड़ा कम टाइम दूंगा, अपने कार्य क्षेत्र में मैं अधिक से अधिक मेहनत करना चाहता हूं, वो भी खुश होंगे और घर से कलह का माल हट जाएगा। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब यहां पर जो शनिदेव की एक दिक्कत आएगी मेरे दोस्तों, उससे आपको बचना है। वो क्या है? पहले तो देखिए, राहु ने कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें उत्पन्न की थी। फिर राहु ने भी आपके दाम्पत्य जीवन को, गुरु ने भी आपके दाम्पत्य जीवन को कहीं का नहीं छोड़ा था। अब शनि देव की सीधी दृष्टि सप्तम पर तो नहीं आएगी, सप्तम पर आएगी। तो सप्तम पर आने से भैया कुछ दिक्कतें दाम्पत्य जीवन को लेकर के बढ़ेंगी। यहां दो पहलू बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप दोनों के बीच में प्रेम सद्भाव तो बहुत बढ़ेगा। आप पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहेंगे, अपने रिश्ते को लेकर के आप बहुत गंभीर इस गोचर काल के दौरान मेरे दोस्तों होंगे। दिक्कत कहां पर आएगी? दिक्कत आएगी, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के विचारों से आप सहमत नहीं होंगे। पतिदेव कहेंगे कि यार पश्चिम की यात्रा करनी है, आप कहेंगे कि
पतिदेव हम पश्चिम की दिशा में क्यों जाएं, हम तो पूरब में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे। यात्रा करने का दोनों का मन है कि यहाँ घूमने चलना है। पतिदेव ने कहा पश्चिम में नहीं, उत्तर में जाएंगे, पूरब में जाएंगे, वहां बहुत अच्छी चीज है, पश्चिम में क्या रखा है। तो इस तरह की मत भिन्नता को आपको मेरे दोस्तों अपने अंदर से हटाना होगा। पहले से ही आपको बता रहे हैं ताकि आगे चल करके आपको जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको आप समाप्त कर सके। क्योंकि पहले से यदि देखिए राशिफल का, देखिए हम आपके परिवार की तरह हैं, हम औरों की तरह बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी नहीं करते कि मिल जाएगा, ये हो जाएगी लॉटरी, निकल जाएगा आपका नंबर, इस तरह की बातें हम नहीं करते। हम जो रियलिटी है उससे रूबरू बता रहे हैं, दोनों पक्ष आपको बता रहे हैं, विरोध में भी बता रहे हैं, आपके पक्ष में भी बता रहे हैं। तो सामंजस्य बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन मतों में जो भिन्नता आएगी वो आप दोनों के बीच तकरार का कारण बनेगी। तो पहले से ही डिसाइड दोनों कर लीजिए कि आपको यात्रा कहाँ की करनी है। एक बार पत्नी पति की सुन ले, एक बार पति पत्नी की सुन ले, दोनों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, इस महीने यहां चलते हैं, 3 महीने बाद जहां आप कहोगे वहां चलेंगे। इस तरीके से यदि आप कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे तो मेरे दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन को लेकर के भी इस 2025 में आपके सामने कोई बहुत बड़ी विकट स्थिति नहीं आने वाली। धन का आगमन होता रहेगा। प्रेम संबंध आपके शादी में तब्दील होंगे, नए प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत होगी। दाम्पत्य में मत भिन्नता की जो बात हमने बताई वो, और भाग्य का पूरा सपोर्ट 2025 में आपको मिल रहा है। इस पूरे साल ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो, मंगल हो, कोई भी दुख संकट आपको ना घेरे। तो इसके लिए मेरे दोस्तों सबसे बढ़िया है हनुमान जी की उपासना और गणेश चतुर्थी का व्रत। पूरे साल 1 महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। दोनों चतुर्थी में आप गणेश जी का व्रत कीजिए, गणेश जी को मोदक का प्रसाद चढ़ाइए। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद आप भेंट कीजिए। और इसके अलावा शनि का एक उपाय जो आपको महीने में 1 शनिवार को करना है, शाम के टाइम एक काजल की डिब्बी लेनी है, 5-10 रुपए की छोटी डिब्बी आ जाती है, उसको खोलना नहीं है, घर पर लाओ। घर पे लाने के बाद यानी कि एक बार घर में एंट्री कर लो, आपकी जेब में पड़ी है, आप घर में आए, उसके थोड़ी देर बाद या तभी की तभी आप शाम के समय चले जाओ किसी भी बरगद के, पीपल के या आम के पेड़ के पास, और उसको 7 बार अपने सिर से उतार करके उस पेड़ की जड़ में आप दबा दो। महीने में 1 शनिवार कीजिए। शनिदेव आप पर प्रसन्नता जाहिर करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन, हर हर महादेव।